एक और आईपीएस ऑफिसर जनाब सैयद गौहर हसन साहब को मैं आवाज़ दूंगा। आप आजकल महाराष्ट्र के अमरावती रूरल में एएसपी के ओहदे पर फाइज हैं। आपका आबाई वतन मोतिहारी बिहार है। आपके वालिद मोहतरम प्रोफेसर रहे हैं और आपकी शरीक हयात भी माशाअल्लाह आईपीएस ऑफिसर हैं। बहुत फ़ख्र की बात है। आपकी शख्सियत में जो ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ हजरात, वो ये है कि आप दहेज जैसी लानत से दूर रहे हैं, बल्कि आपने दूसरों के लिए खुद एक मिसाल कायम की है। जहेज में कुछ नहीं लिया सिवाय अपनी अहलिया के। इन्हीं कलिमात के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब सैयद गौहर साहब से बराए करम तशरीफ़ लाएँ और उन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर वो टिप्स देने की कोशिश करें जिनसे आप गुजरे हैं, ताकि हमारी कौम को मज़ीद आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मिल सकें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ सब लोगों से जिन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया है। कुछ ऐसा हम लोग गुड़गांव से आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे, जिसकी वजह से बहुत वक्त लग गया। और उसके बाद से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स का और सारे लोगों का जिन्होंने मौका दिया कि आपके रूबरू दो अल्फाज कह सकूं। वैसे जैसा कि आसिफ ने बताया, आसिफ साहब हमारे छोटे भाई हैं और काफ़ी हम लोग एक दूसरे से जान पहचान भी है हमारी, कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं कि आकर के इस गैदरिंग में, इस अगस्त गैदरिंग में आप लोगों के सामने कुछ कह सकें। फिर भी अल्लाह ने मौका फराहम किया है, तो फिर भी एक दो लफ्ज़ बोलने की कोशिश करते हैं। मैं एक बड़ा सब एवरेज सा स्टूडेंट था, सरफराज भाई ने बताया कुछ हालात मेरे भी ऐसे थे, बट विद अ डिफरेंस कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फादर थे वो बचपन से तालीम की अहमियत को सबसे ऊपर रखते थे। उनका कहना ऐसा था कि ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो तालीम से ही है। वो ज़िंदगी भर प्रोफेसर रहे, पिछले महीने उनका इंतकाल हो गया। ज़िंदगी भर वो प्रोफेसर रहे, ज़िंदगी भर एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि एक पैसा उन्होंने एक्स्ट्रा या इस तरह के पैसा नहीं कमाया होगा और उनको इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र था। तो मैं उस तरह की अपब्रिंगिंग से आगे आया। मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन बचपन से वो एक बेसिकली इकबाल का एक शेर है, उसका एक फ़िक्रा पढ़ा करते थे, जिसको शेर को मैंने बाद में जाके पढ़ा अपने पढ़ाई के दौरान में, कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। कहने का मकसद है कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहें, अगर आप, जैसा कि सरफराज ने बोला कि अगर आपके बिल्कुल एक मुअज़्ज़म आपके ज़हन में एक इरादा है कि हमें ये काम करना है, तो अल्लाह ताला ने ख़ुद इस चीज़ को अब कुरान में बयां किया है कि अल्लाह आपकी मदद करते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद करती है इसमें। तो मेरा सफ़र, मैं बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों का वक्त नहीं बर्बाद करूँगा, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि क्या रहा, कैसे रहा, कहाँ मैंने पढ़ा, कहाँ नहीं पढ़ा। बस दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं पेरेंट्स से और दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बच्चों से कहने की कोशिश करूँगा। पहले बच्चों से इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़िंदगी में हमेशा एक बड़ा सोचो। अब मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर इसमें भी याद आता है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनाज दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। इसका माने ये है कि कुछ बड़ा सोचिए, ज़िंदगी में एवरेज मत सोचिए। अगर आप एवरेज सोचेंगे तो आप सब एवरेज रहेंगे। मुझे याद है कि जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, उस दौरान मुझे कई अटेम्प्ट्स लगे, तो मेरा एक दोस्त था जिसकी 36 या 35 रैंक थी और वो कश्मीर में है, वो हसीब है उसका नाम है। उसने कहा कि तुम लोग के साथ बड़ी परेशानी है, तुम ये सोचते हो कि अल्लाह मेरा सिलेक्शन हो जाए, कहीं से लिस्ट में आ जाए, ये सोचो कि टॉप 20 में आना है मुझे अगले साल। आप समझ रहे हैं? तो उसका वो ये चीज़ है कि आप मकसद हमेशा ऊंचा रखिए और यकीन जानिए कि जिस साल उसने बोला, हालांकि मेरी रैंक टॉप 20 में नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक पॉजिटिव सोच की जो वो है ना, जो भी जवान, जो भी नए लड़के हैं, जो किसी भी फील्ड में, यूपीएससी तो बस एक तरीका है
आपकी ज़िंदगी को गुजारने का सिविल सर्विसेज यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप अहद करते हैं, अगर अपने अंदर आपके अंदर वो जज्बा है कि हमको ये करना है, तो यकीन जानिए रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना शुरू में लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ज़िंदगी में डिसिप्लिन है। आज के दौर में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन जानिए अगर आपने डिसिप्लिन लेकर के आ गए कि बस मुझे इतने बजे उठना है, और आप 24 घंटे में अगर 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं ना, लेकिन हफ्ते के 6 से 7 दिन अगर आप पढ़ते हैं, ये बहुत होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई या क्रैक करने के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज ही क्यों ना हो। तो डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लेके आइए। वो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको, और ये दो चीज अगर आप जिंदगी में रखेंगे तो कोई भी एग्जाम, किसी भी तरह की मुश्किलात वो हल हो सकती है। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर, मैं इतना बुरा स्टूडेंट था, सरफराज भाई ने बताया कि 58% मार्क्स उनके 12th में आए थे, मेरे 45% मार्क्स 10th में आए थे। और मैं यकीन जानिए मुझे आज भी वो ये दिन याद है कि मैं इतना खुश था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पेरेंट्स से मैं, लेकिन मेरे फादर ने मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं किया एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। मुझे याद है कि बचपन से वो मुझे स्कूल तक कहा करते थे कि पढ़ो 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 पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन जिस दिन मैंने ये इरादा किया मुझे पढ़ना है, तब से लेकर के मेरे रिजल्ट तक, ये एक बहुत लंबी जर्नी थी। उन्होंने शायद एक दिन मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि अब ये पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स से मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे, अगर आपका बच्चा नहीं भी पढ़ता है, अगर किसी तरह के वो नहीं भी है, तो उसके ऊपर हिम्मत ना हारे, मेहनत करते रहें, लगे रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा वक्त में नहीं लेना चाहूँगा, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये एक छोटी चीज़ मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा, ठीक है। और जाते जाते बच्चों के लिए बस एक छोटा सा शेर बशीर बद्र का कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारे ऐसे रास्ते आते हैं, लेकिन आपकी जो मंजिल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो है कि जब से चला था मंजिल पे नज़र थी, जब से चला था मेरी मंजिल पे नजर थी, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। शुक्रिया।